Good morning, dear students of class 4. I am Pooja Miss, your science teacher, and this is the crash course video of chapter 1. Firstly, crash course video क्या होता है ये समझिए। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को शॉर्ट में क्लियर करूंगी। उसके साथ इस वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। चैप्टर 1 की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है विद आंसर्स, क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा और जो भी क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल है, जो भी टॉपिक्स इसमें शॉर्ट तरीके से बताया गया है, वो नोट डाउन करते रहिएगा। ओके, सो फर्स्टली आपके चैप्टर का नाम क्या है? फूड एंड न्यूट्रिशन, भोजन और पोषण। तो पहले हम लोग फूड को समझते हैं। फूड इज द बेसिक नीड ऑफ लाइफ। फूड हमारे भोजन हमारे जिंदगी का हमारा आधार है, हमारी जरूरत है हमारी जिंदगी की। इट गिव्स अस एनर्जी टू डू मेनी एक्टिविटीज। ये हमें ऊर्जा देते हैं, हमें ताकत देते हैं ताकि हम बहुत तरह की एक्टिविटीज कर सके। जैसे कि हम लोग एक्टिविटीज में क्या करते हो, आप लोग वर्क करते हो, स्टडी करते हो, रन, प्ले, स्पीक। तो ये सब हम किस कारण कर पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ फूड। किसकी मदद से कर पाते हैं? फूड की मदद से। इट हेल्प्स अस टू लीव ग्रो एंड हेल्दी। ये हमें बढ़ने में मदद करता है, हमें जिंदा रहने में मदद करता है फूड, और हमें स्वस्थ रखने में भी किसका हाथ है? फूड का। ओके, सो फूड तो आप वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। नेक्स्ट इज की न्यूट्रिएंट्स। मेन टॉपिक इज न्यूट्रिएंट्स। Food contain पोषक तत्व। Food contains particular substances that are needed by our body for health and growth. Food में एक विशेष तत्व होता है जिसके कारण हम हेल्दी रह पाते हैं, जिसके कारण हम बढ़ पाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की मदद से ही, फूड में न्यूट्रिएंट्स जो होता है उसकी मदद से ही हम डिजीज से फाइट भी कर पाते हैं, हम स्ट्रॉन्गर भी रह सकते हैं। ओके, सो फूड में, हर एक फूड में हर न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के टाइप, जिसमें मेन जो होते हैं, मेजर जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो 5 होते हैं मुख्य रूप से। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन एंड मिनरल्स को मैंने एक साथ लिख दिया है। तो ये सारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। उसके अलावा रफेज और वाटर भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। ये एनर्जी देता है हमें इंस्टेंट, और इसकी जरूरत, कार्बोहाइड्रेट्स फूड की जरूरत सबसे ज्यादा, फूड में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत सबसे ज्यादा किनको होती है? लेबरर्स को, सोल्जर्स, फार्मर्स, जो फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं। एटलीस्ट आप सबको भी ज्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि आप लोग ज्यादा फिजिकल वर्क करते हो, रन करते हो, प्ले करते हो। ओके, तो इसका एग्जाम्पल्स क्या है? सीरियल्स जैसे व्हीट, राइस एटसेट्रा, फ्रूट्स, ब्रेड। ठीक है, नेक्स्ट इज फैट्स, जिसको भी हम लोग बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। इसका भी काम है एनर्जी देना, और इसके साथ साथ ये हमारे बॉडी को वार्म रखने में मदद करता है, हमारे बॉडी को गर्म रखता है। इसका एग्जाम्पल है ऑयल, नट्स, घी, बटर एटसेट्रा। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स, बॉडी बिल्डिंग फूड। ये हमारे बॉडी को ग्रो करने में मदद करता है, और सबसे ज्यादा बच्चों को प्रोटीन युक्त भोजन ज्यादा लेना चाहिए। और इसके साथ साथ ये हमारे बॉडी का जो डैमेज पार्ट है, कभी आपको अगर कट जाता है, ये सब जो रिपेयर करने में मदद मिलता है वो प्रोटीन की सहायता से। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल पल्सेस, मीट, सोयाबीन, चीज एटसेट्रा। नेक्स्ट इज विटामिन एंड मिनरल्स। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटेक्टिव फूड, जो हमें डिजीज से फाइट करने में मदद मिलती है। इससे विटामिन और मिनरल से ही हम डिजीज से फाइट कर पाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, मीट, फिश एटसेट्रा। बहुत तरह के विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है, मैंने पढ़ाया भी था आपको। विटामिन ए हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हेल्दी स्किन होता है, इससे ग्रोथ भी होता है हमारे बॉडी का। इसके साथ साथ हमारे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। विटामिन सी भी बहुत जरूरी है हमारे लिए क्योंकि हेल्दी स्किन होता है, इससे स्किन हेल्दी रहता है। उसके साथ साथ
जो मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, आयरन, सोडियम। कैल्शियम से हमारा टीथ स्ट्रांग होता है, बोन्स स्ट्रांग होता है। आयरन हमारे शरीर में खून बनाता है। उसके बाद जो भी सोडियम हो गया, हमें डिजीज से लड़ने में मदद मिलता है इससे। तो ओवरऑल विटामिन एंड मिनरल्स को इसीलिए हम लोग प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, रफेज, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइबर्स। इसका काम क्या है कि ये हमारे बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है वो निकालने में मदद करती है। इसके सहायता से ही हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल निकल पाता है। इसको हम लोग फाइबर्स भी कहते हैं, डाइटरी फाइबर भी कहते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है? सैलड्स, कॉर्न, स्प्राउटेड सीड्स, अंकुरित चना, मूंग, ये जो आप खाते हो मॉर्निंग में। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर का मेन काम क्या है कि हमारे बॉडी को प्रॉपर फंक्शन देना। हमारे बॉडी का प्रॉपर काम हो पाता है पानी की सहायता से। अगर आप खाना खा ले रहे हो और पानी नहीं पियोगे तो क्या होगा? आपका खाना अच्छे से पच भी नहीं पाएगा। हमारे खाने को ये पचाने में भी मदद करता है। और बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में भी पानी पाए जाते हैं, वाटर पाए जाते हैं। हमें एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली पीना चाहिए, लेकिन अगर समर सीजन है तो आप ज्यादा से ज्यादा पानी भी पी सकते हो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। A diet that contains all the nutrients in the right amount, मतलब जो भी आहार हम लोग लेते हैं, जो भी फूड हम लोग खाते हैं, जो भी मील हम लोग लेते हैं, उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में हो, सही मात्रा में हो, करेक्ट अमाउंट में हो, तो वो डाइट क्या कहलाता है? बैलेंस डाइट। मतलब ना ज्यादा हो ना बहुत कम हो, विटामिन, मिनरल्स, फैट सभी इक्वल मात्रा में, दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ऐसे भी हम लोग रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, तो चावल, दाल, ये सब कुछ तो हम लोग लेते भी है, सब्जी लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जा ही रहा है, फैट जा ही रहा है, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल सब कुछ अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? बैलेंस डाइट। लेकिन जो बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं, वेजिटेबल्स को ज्यादा नहीं खाते हैं, तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि नहीं, वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दाल भी पीना चाहिए, प्रोटीन देता है हमें, हर एक चीज खाना जरूरी होता है। ओके, बट एक्सेप्ट बाहर का भोजन जो आप लोग लेते हो, जंक फूड, वो नहीं खाना। ओके, नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। जिस प्रक्रिया के द्वारा हम भोजन को लंबे समय तक उसको खराब होने से बचा सकते हैं, लंबे समय तक रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन। तो फूड को प्रिजर्वेशन करने का, प्रिजर्व करने का कई तरीका होता है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। तो फर्स्ट मैंने क्या लिखा है? ड्राइंग, मतलब उस फूड को सुखा के। जैसे फाइनली जैसे हम लोग क्या करते हैं, नट्स, ग्रेप्स, ये सबको हम लोग सुखाते हैं ताकि वो ग्रेप्स से सुखा के अंगूर बनाते हैं, नट्स को भी हम लोग सुखाते हैं। तो ये सारा चीज क्या, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ड्राइंग, सुखाने का तरीका। तो इससे भी हम लोग बहुत दिनों तक फूड को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पिकलिंग। जो भी अचार आप लोग खाते हो, चटपटा सा, मुंह में पानी आ गया ना, पिकल्स मेड ऑफ मैंगो, लेमन, ये सब जो होता है अचार, इसमें क्या करते हैं हम लोग? प्रिजर्व करने के लिए ऑयल डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं और उसके बाद उसको धूप में सुखाते हैं। तो इस प्रक्रिया से भी हम लोग फूड को स्टोर कर सकते हैं अच्छे लंबे समय तक, दैट इज कॉल्ड पिकलिंग। नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेटिंग। रेफ्रिजरेटिंग बेसिकली आप सब्जियां जो लाते हो, सब्जी जो लाते हो, उसको आप क्या करते हो? फ्रीज में डाल देते हो ताकि वो थोड़े दिन के लिए रह सके, दैट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटिंग। 1-2 दिन 3 दिन चल पाएगा, 3 days 4 days। नेक्स्ट इज डीप फ्रीजिंग। नॉन बेस्ड जो होता है, जैसे फिश हो गया, मीट हो गया, ये सब हम लोग बहुत दिनों तक कुछ दिनों तक बचाने के लिए हम लोग उसको डीप फ्रीजिंग करते हैं। डीप फ्रीजिंग मतलब कि टेम्परेचर जो होता है उसका काफी लो कर देते हैं। टेम्परेचर को लो करने से क्या होता है? वो सामान ठंडा हो जाता है और वो बचा हुआ रह सकता है बहुत दिनों तक। ठीक है, जैसे कि फिश और मीट, ये सब अगर थोड़े देर के लिए कटा हुआ छोड़ दे तो क्या होता है? स्मेल आने लगता है गंदा सा। तो डीप फ्रीजिंग के प्रोसेस से हम लोग उसको बचा सकते हैं। नाउ लास्ट इज कैनिंग।
सॉस, जैम्स, ये सब क्या होता है, हम लोग जो ये खाते हैं इसको टाइट डब्बे में बंद करते हैं, एयर टाइट, जाती हवा जो है अंदर घुस ना सके, कैंस में बंद करते हैं, बोतल्स में बंद करते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कैनिंग। तो ये फूड को प्रिजर्व करने का कई तरीका था। इसके साथ साथ हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो इम्पोर्टेंट बात ये है। और फूड को हमें कच्चा नहीं खाना चाहिए, जैसे चावल वगैरह हुआ तो उसको अच्छे से पका के खाना चाहिए। ओवर कुक भी कोई फूड नहीं होना चाहिए, जलना भी नहीं चाहिए कोई फूड ज्यादा, क्योंकि अगर जल गया तो उसके विटामिन, मिनरल्स, जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को वॉश करके खाना चाहिए। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वेजिटेबल, फ्रूट्स को वॉश करके खाना चाहिए ताकि जो भी वहाँ जर्म्स अवेलेबल हो वो खत्म हो जाए। ओके, सो इस तरीके से आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। ओके, to the important questions of chapter. Question number first, what is the importance of carbohydrates, fats and proteins in our body? Answer is, carbohydrates give us energy to do work. We call them energy giving food. Fruits, vegetables and cereals such as wheat and rice contains this nutrient. Fats also give us energy. It keeps our body warm. Food items such as oil, nuts, ghee, butter, etc. contains this nutrient. Proteins are called bodybuilding food. It also helps to repair the damaged parts. Food items such as egg, cheese, soya bean, meat and pulses contains proteins. The second is, what are some methods of preserving food? Answer is, some methods of preserving food are drying, pickling, refrigerating, deep freezing, canning. Question number third, what is a balanced diet? A diet that contains all the nutrients in the correct amount is called a balanced diet. Hope you all will remember it. Till then, take care. Thank you.